हेलो फ्रेंड्स। सलोनी तीनों भाई बहन में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। बचपन से ही उसे घर में वो सब करने की छूट मिली थी जो उसके बड़े भाई बहन को नहीं मिली थी। उसके पापा थोड़े पुराने ख्यालात के थे, इसलिए उसकी भाभी कभी अपने ससुर से बात नहीं करती थी। अगर उसे कुछ कहना होता तो वो उसके भाई या सलोनी के माध्यम से अपनी बात रखती थी। लेकिन सलोनी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि भाभी को हमेशा अपनी बात कहने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़े। वो चाहती थी कि उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिले, कि वो भी अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। वो अपने घर में इस बात को लेकर काफ़ी बार बहस भी करती थी कि क्यों हम भाभी को वो सम्मान नहीं देते, वो अधिकार नहीं देते जो उसे और उसकी बड़ी बहन को मिलता है। आखिर वो भी तो घर का हिस्सा हैं, उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं और सपने हैं। लेकिन कभी सलोनी की दादी तो कभी उसकी माँ उसे ये कहकर चुप कर देती थी कि अभी तुम ये बात नहीं समझोगी, जब दूसरे के घर जाओगी तब समझ में आ जाएगा कि बहुओं को क्यों इतना बोलने नहीं दिया जाता है, ससुराल में क्यों उन्हें जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। सलोनी की दीदी हमेशा उसे यही कहती कि बेटी और बहू दोनों में फ़र्क रखना चाहिए। अगर बहू को बहुत ज़्यादा खुली छूट दे दी जाएगी तो वो अपनी घर गृहस्थी को ना संभाल कर दिन भर बाहर ही घूमती रहेंगी। लड़की के गुण और संस्कार तो तभी दिखते हैं जब वो अच्छी तरह अपना घर संभाले। सलोनी ये बात जानती थी कि उसकी भाभी बहुत पढ़ी लिखी और शांत प्रकृति की हैं। शायद इसीलिए वो घर के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल चुकी हैं। लेकिन भाभी के साथ ऐसा बर्ताव देखकर मन ही मन उसे शादी से डर लगने लगा। उसे लगता था शादी के बाद लड़कियों को बस एक खूंटे से बांध दिया जाता है, उनकी इच्छाओं का कोई ध्यान नहीं रखता। वैसे भी ये उसके घर में भी तो होता है। हमेशा उसकी भाभी के साथ, जिन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, सुबह जल्दी उठकर रात को सबसे लेट वो सोती हैं, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। लेकिन कभी कोई प्रशंसा में दो शब्द नहीं कहता है, उल्टा ये कहते हैं कि ये तो घर की बहू की जिम्मेदारी है, हमने भी तो किया था जब हम बहू बनकर आए थे। सलोनी सोचती थी कि आखिर क्यों आज लोग ये बात नहीं समझते हैं कि बहू भी तो आखिर इंसान ही है, और ये ज़रूरी तो नहीं जो परेशानियां दादी और माँ झेली हैं भाभी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो। क्या ये सब करने के लिए ही एक माँ अपने बेटे का ब्याह करती है? कहते हैं कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन दूसरी औरत ही होती है, और उसे अपने घर में ये देखने को मिलता था कि किस प्रकार उसकी दादी और माँ उसकी भाभी के साथ रूखा व्यवहार रखते हैं। कभी कभी मन में ये ख्याल आता कि अगर किसी दिन परेशान होकर भाभी भैया को लेकर घर से अलग हो गई तो उसकी दादी और माँ और पिताजी का क्या होगा, क्योंकि उसका भाई घर में एक अकेला मर्द था कमाने वाला। सलोनी अपनी भाभी को बहुत चाहती थी। शायद उनकी हम उम्र होने की वजह से उनका दर्द समझती थी और ये बात जानती थी कि एक लड़की पर क्या बीतती है जब वो अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आती है। उस घर में उसके नए रिश्ते बनते हैं जिनके सहारे वो अपना दर्द भुलाने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं था कि उसकी दादी और माँ जीवन के इस दौर से नहीं गुजरे थे, परंतु वो दोनों अब अपना समय भूलकर सास का रिश्ता निभाने में लगे थे। वो एक बात भूल चुकी थी कि सास होने के साथ साथ वो एक माँ भी हैं और उससे पहले एक औरत हैं। उन्होंने उसकी भाभी को घर के प्रति सारे फर्ज निभाने तो अच्छी तरह से सिखा दिए, लेकिन उसके हक उससे छीन लिए। घर में अपनी बात रखने का हक, अपनी मर्जी से घूमने का हक, अपनी मर्जी से कुछ करने का हक, हर छोटी से छोटी बात को उसे घर वालों से इजाज़त लेकर ही करना होता था। और उसको भी उन्होंने कभी बड़ों के प्रति सम्मान तो कभी कर्तव्यों का नाम दे दिया। सलोनी ने सोच लिया था कि वो शादी करके दूसरे घर नहीं जाएगी, नहीं तो उसका जीवन भी फर्ज निभाते निभाते और दूसरों को खुश रखने में ही चला जाएगा। कुछ महीनों बाद सलोनी की शादी की बात चलने लगी। एक दो रिश्तों को तो उसने बहाने से मना कर दिया, लेकिन इस बार जो रिश्ते वाले आ रहे
थे, जब वो उनके लिए भी मना करने लगी तो उसके पापा ने पूछा आखिर क्यों उसे शादी से डर लगता है। अभी तो वो बड़ी हो गई है और उम्र भी शादी के लायक है। तब सलोनी ने अपने पापा से कहा, पापा क्या बहू होना अपराध है? अगर उसकी शादी हो जाएगी तो फिर उसे भी जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि वो भी तो बहू बन जाएगी। फिर ससुराल में वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाएगी। हर बात के लिए उसे बड़ों से इजाज़त लेनी होगी और जो स्वतंत्रता उसे मायके में मिली हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए उसे तो शादी करके दूसरे घर नहीं जाना है, क्योंकि उसे ससुराल में बहू बनने से डर लगता है। सलोनी के पापा उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गए और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बहू भी तो बेटी ही होती है। तब सलोनी बोली, नहीं पापा, अगर बेटी होती तो फिर निधि भाभी भी इस घर की एक बेटी की तरह ही रहती। आज तक तो वो बहू बनकर सारे फर्ज निभा रही हैं। कहने को तो आप भी उन्हें बेटी बनाकर इस घर में लाए थे, लेकिन उन्हें वो हक कभी नहीं मिला आज तक। लेकिन क्या कभी किसी ने उनकी खुशियों के बारे में सोचा है? क्या आप उनसे वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा आप मेरे और दीदी के साथ करते हैं? सिर्फ कहने से ही तो बहू बेटी नहीं बन जाती है ना पापा। अब आप ही बताइए, जब मेरे खुद के घर में मेरी भाभी को कभी बेटी नहीं समझा गया तो मैं कैसे मान लूं कि कोई मेरी शादी के बाद मुझे बेटी की तरह प्यार देगा। सलोनी के पापा ने जब उसके मुंह से ये सब सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में अपनी गलती समझ में आई कि सलोनी सही तो कह रही है। जैसा आज वो देख रही है, कल आगे वैसा व्यवहार उसके साथ भी तो हो सकता है। अगर ये बात भी सही है, बहू से अपेक्षा रखते हैं कि ससुराल में आने के बाद वो अपने मायके की तुलना में ससुराल को ज़्यादा महत्व दे, तो फिर हमारा भी तो ये फ़र्ज़ बनता है कि बहू को इतना प्यार और अपनापन दें कि वो ससुराल में ही अपना मायका ढूंढ ले, ताकि एक बेटी को कभी ससुराल के नाम से डर ना लगे। उसे कभी ऐसा ना लगे कि जब वो बहू बन जाएगी तब उसका जीवन सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित हो जाएगा, उसके सपनों का कोई महत्व नहीं होगा। अगर हम बहू को बेटी कह कर लाते हैं तो उसे वो हक भी दें कि कभी उसे ये महसूस ना हो कि क्या बहू होना अपराध है। सलोनी के पापा ने उससे कहा कि जो बात आज तक किसी ने नहीं सोची वो उनकी बेटी ने सोची। इस बात पर उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। कौन कहता है कि नंद कभी दोस्त या बहन नहीं हो सकती? जिस तरह सलोनी को सदैव अपनी भाभी की पीड़ा अपनी सी लगी, अगर हर घर में ऐसी ही नंद हो जाएं तो किसी भी भाभी को कभी अपनी बहन की कमी महसूस नहीं होगी, और ना ही कोई बेटी शादी के पहले ये सोचेगी कि क्या बहू बनकर उसने कोई पाप किया है, बल्कि खुशी से वो अपने एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाएगी। सलोनी बहुत खुश थी कि उसकी भाभी को भी वो हक मिलेंगे जिनकी हकदार वो वास्तव में हैं। दूसरी तरफ निधि के मन में भी ये दुआ निकल रही थी कि काश हर जन्म में उसे सलोनी जैसी ही नंद मिले, जो दोस्त बनकर उसकी तकलीफ समझे और एक बहन बनकर जीवन के हर पल में साथ दे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी घरों में आज भी बेटी और बहू में अंतर किया जाता है, क्योंकि सास ये सोचती हैं कि जो उनके साथ हुआ वो उनकी बहू के साथ भी हो, लेकिन ये बात बहुत गलत है। अब ज़माना बदल रहा है तो हमें भी अपनी सोच को बदलना चाहिए, और जिस बात से कुछ अच्छा हो आखिर उसे अपनाने में बुराई ही क्या है। धन्यवाद दोस्तों।